Welcome to today's session of Fertility Friday. So today we are going to discuss about can your diet be the hidden reason for infertility? So बहुत पेशेंट्स को ये डाउट रहता है, ये पूछते हैं कि हम ऐसा क्या खाना खाएं, क्या चीज खाएं जिससे हम कंसीव कर सके या इनफर्टिलिटी में हमें हेल्प मिल सके। एंड फूड के बारे में डिस्कस करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि क्या आपका जो डे टू डे डाइट है, जो आप रूटीन में खाते हैं, उससे आपको कुछ हेल्प मिल सकता है या फिर उससे कोई इम्पैक्ट होता है क्या इनफर्टिलिटी में। तो ये चीज है। तो ओके, सो ये जो टॉपिक है 2 सेशंस में कवर होगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि द फाउंडेशन ऑफ फर्टिलिटी न्यूट्रिशन, की क्या क्या चीजें खाना चाहिए, क्या चीज अच्छा है एंड क्या होता है बॉडी में आगे। So that we will discuss today. The next thing we will discuss in next webinar, that is next Friday. So yes, why is that becoming one of the most discussed topics in infertility? So because कोई भी पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि हम क्या क्या खाना खा सकते हैं, क्या नहीं खाना है। तो ऐसा क्यों है कि उतना उसका इम्पोर्टेंस क्यों है? तो एक तो ये चीज है, इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड लाइफस्टाइल सबका इतना ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। जो पहले के टाइम में था ऐसा नहीं रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। फास्ट फूड ने रिप्लेस कर दिया होम कुक्ड मील्स को। तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं आउटसाइड फूड एंड ये सारी चीजें। सभी को क्विक सोल्यूशन चाहिए कि मतलब ऐसा क्या खाएं जिससे हम इनफर्टिलिटी को बीट कर पाए। बट आपके बॉडी को स्टिल, आपका जो बॉडी है वो वैसे ही काम करता है जैसे वो पहले करता था। सो इसलिए डाइट एक ऐसा चीज है जो आपको डे टू डे आपको एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, सब चीजें। और उसका उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, उसका उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है बॉडी पर जितना कि कोई भी मेडिसिन का होता है। बिकॉज हम पूरे ही ओवरऑल हेल्थ का बात कर रहे हैं। सो यस, जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं उनमें से बताइए आप, विच डू यू थिंक हैज द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी? डाइट, स्ट्रेस, स्लीप, एज और यू डोंट नो? आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है कि कौन सी चीज इनफर्टिलिटी को सबसे ज्यादा ही इम्पैक्ट करती है? यस, सो स्लीप, स्ट्रेस एंड ऑल्सो डाइट एंड एज ऑल्सो इन सम केसेस। सो सभी चीजें उतना ही इम्पैक्ट करती है। बट यस, स्ट्रेस, स्लीप, सब चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है बिकॉज उससे हार्मोनल बैलेंस जो है वो पूरा ही डिस्टर्ब होता है। बट अगर डाइट उतना अच्छा नहीं है, मतलब कि आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो भी उतना उसका ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है बॉडी पर। यस, so there isn't one single cause. Fertility is like a puzzle where every piece matters. So जो भी चीज होता है बॉडी में, कोई एक चीज से नहीं हुआ है। जो भी पैथोलॉजी है, कोई भी डिसीज है, चाहे फर्टिलिटी हो या कोई भी, कोई एक चीज नहीं है जिसकी वजह से ये हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं जाने अनजाने में डे टू डे लाइफ में, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं एंड बाद में जाके वो बड़ा उसका ऑनसेट हो जाता है। फिर आपको पता चलता है कि इट इज मच बिग ऑफ अ डील। तो इसलिए फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी एक कोई भी एक चीज से, मतलब कोई एक चीज खाने से या एक चीज नहीं खाने से नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं आप डे टू डे लाइफ में करते हैं जिससे कि ये पैथोलॉजी बढ़ता है बॉडी में। So why does diet matter? The body makes blood, hormones, eggs, sperms, enzyme, etc. from the nutrients we eat every day. So जो भी हम खाना खाते हैं उसी में से ये सारी चीजें बॉडी में बनती हैं। And the quality of these building blocks depends on your daily habits. चाहे वो डाइट हो, चाहे आपका फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई भी चीज हो, उसका इम्पैक्ट होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म में। तो इसलिए डाइट उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो आप कितना भी कम खाना खाएं, ज्यादा खाना खाएं, उसका कुछ भी मैटर नहीं है। बिकॉज जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेस्ट होना, उसका एब्जॉर्प्शन होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है
तो उसका फिर कुछ यूज ही नहीं है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनका। तो आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पर डाइट के रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी में? तो आहारा मतलब कि डाइट बस हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो भी आप खाना खाते हैं उसकी वजह से क्या होना चाहिए, तो बॉडी को नरिशमेंट मिलना चाहिए प्रॉपरली। स्ट्रेंथ जो है बॉडी का वो मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि आपका पूरा दिन आपको एनर्जी रहे सारे काम करने में, ये होना चाहिए। आपका इम्यूनिटी सपोर्ट होना चाहिए, आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को वो सपोर्ट देना चाहिए, आपका माइंड जो है वो बैलेंस में रहना चाहिए। तो आप कुछ भी खाना खाते हैं, अगर वो अच्छा है बुरा है इन जनरल, बट अगर आपको वो ये सारी चीजें दे रहा है देन इट इज मे बी गुड फॉर यू। सो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि कोई भी चीज सभी के लिए अच्छा है, बिकॉज शायद कोई पर्सन के बॉडी में उतना अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है जो वो खाना खा रहे हैं उसमें से। सो दैट इज द वन थिंग। तो ये आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव है कि जो भी आप खाना खाते हैं उससे ये सारी चीजें होनी चाहिए बॉडी में, तभी वो खाने का कुछ मीनिंग है। अदरवाइज उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, बस वो हंगर सेटिस्फाई करने के लिए आपने खाया, उतने तक ही रहेगा वो। यस, सो जर्नी ऑफ फूड इन आयुर्वेदा। तो आप खाना खाते हैं। यस, आप खाना खाते हैं, उससे उसके बाद क्या होता है बॉडी में, तो अग्नि मतलब कि डाइजेशन होता है जो भी आप खाना खाते हैं उसका। उसमें से बनता है रस धातु। सो दीज आर द धातुस प्रेजेंट इन बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देर आर 7 धातु, सप्त धातुज इन बॉडी, जिससे कि ये बॉडी बनता है एंड सारी चीजें जो है बॉडी में मेंटेन होती है, सारे फंक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट वन जो बनता है डाइजेशन के बाद वो है रस धातु। रस धातु के बाद बनता है रक्त धातु। सो ऑन द गो पूरा चीज होता है बॉडी में। रस में से रक्त, रक्त में से मांस, उसमें से मेदा, फिर अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। शुक्र इज आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू, मतलब कि स्पर्म आप बता सकते हैं। तो अगर आपने जो फर्स्ट चीज है फूड ही अच्छा अगर नहीं है, आपने अगर अच्छा फूड नहीं खाया है, तो उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, रस धातु जो है अच्छे से नहीं बनेगा। सो ऑन द गो एक ही चीज रिपीट होगा कि अगर बेसिक चीज ही अच्छा नहीं है तो आउटकम भी उसका हेल्दी नहीं होगा, बिल्कुल वो भी अच्छा नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप खाना बनाते हैं, कि आपने रोटी बनाया, तो उसका अगर आटा ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो रोटी भी अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेगी। इसी तरह से बॉडी में भी सेम चीज होता है कि आप अगर खाना ही अच्छा नहीं खा रहे हैं, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें बनेंगी बट वो उतना अच्छा होगा ही नहीं जिससे कि जो आपका गोल है कंसीव करना वो हो पाए। तो इसलिए फूड का उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है जितना आपका बाकी सारी चीजों का डे टू डे लाइफ में रिगार्डिंग टू इनफर्टिलिटी। तो यस, फूड इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा एंड अगर फूड अच्छा नहीं है तो ये सारी चीजें भी अच्छी नहीं बनेंगी, एंड लास्ट में जाकर जो स्पर्म बनने चाहिए हेल्दी वो नहीं बनेंगे। वाई डाइजेशन मैटर्स मोर देन ईटिंग मोर। सो अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि डाइजेशन भी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल ये है कि दो लोग हैं, सेम खाना खाते हैं सेम टाइम पर एंड एवरीथिंग। एक पर्सन को अच्छे से डाइजेशन हुआ है, दूसरे को ब्लोटिंग हुआ है, कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी हुआ है या कुछ भी इश्यू हुआ है। तो दोनों को सेम नरिशमेंट मिलेगा क्या? नहीं। तो यही होता है कि जो पर्सन ने अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया तो उसमें ये सारी चीजें जो है रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारी चीजें अच्छे से बनेंगी बिकॉज डाइजेशन अच्छे से हुआ है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से हुआ है। बट जो दूसरा इंसान है उसके बॉडी में सेम चीज उसने खाया है, जो हेल्दी खाना हम बोलते हैं वही खाया है उसने, बट फिर भी डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है, एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स का वो अच्छे से नहीं हुआ है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो बननी चाहिए वो अच्छे से नहीं बनती है एंड उनको और इश्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यस, डाइजेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कम खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा हेल्दी खाना खा रहे हैं, बट अगर डाइजेशन ही अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसका भी कुछ फिर मीनिंग नहीं रहता है। यस, तो मेल फर्टिलिटी एंड डाइट।
तो फूड क्या क्या चीजें को अफेक्ट करता है? तो पहला है कि एनर्जी, कि आपको पूरा दिन एनर्जी रहना चाहिए बॉडी में आपका डे टू डे रूटीन करने के लिए। हार्मोनल बैलेंस को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, जिससे कि हॉर्मोन्स अपना काम कर सकते हैं अच्छे से, प्रोड्यूस हो सकते हैं अच्छे से। तो अगर वही अच्छे से नहीं हो रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो हॉर्मोन्स तक ये सारी जो एनर्जी पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती है, एंड वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। थर्ड इज हेल्दी टिश्यू नरिशमेंट। तो पूरे ही बॉडी में सभी टिश्यूज हैं, सभी चीजें हैं, उनको अच्छे से नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर एक जो सेल है वो अपना 100% तभी दे पाता है जब वो अच्छे से नरिश्ड हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो उसमें। तो इसलिए डाइट या मतलब जो भी फूड है उसका यही इम्पैक्ट है कि आपके पूरे बॉडी को एनर्जी मिले, पूरे बॉडी सारे ही सेल्स को अच्छे से नरिशमेंट मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग हो या चाहे कोई भी ऑर्गन के रिगार्डिंग। एंड यस, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी इम्पेक्ट करता है डाइट, क्योंकि यही सेम चीज की अगर हॉर्मोन्स बैलेंस में नहीं रहते तो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इम्पैक्ट होता है। अभी फीमेल फर्टिलिटी एंड डाइट का क्या कनेक्शन है? तो सेम चीज है, ओवरऑल नरिशमेंट फीमेल्स को भी चाहिए होता है, सारे सेल्स अच्छे से काम करने चाहिए। वो अगर नहीं होता है तो हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस आता है, बिकॉज सारे ही सेल्स अगर अच्छे से काम करते हैं तो ही उनका आउटकम अच्छे से निकलता है, जो हॉर्मोन्स बनने चाहिए वो बनते हैं, उनका अच्छे से काम होता है। अगर आप अच्छे से खाना, हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छे से उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, तो हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी रहेंगे। मतलब कि अगर खाने में कुछ आपने अनहेल्दी खाना रेगुलरली खा लिया, या फिर हेल्दी खाना भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको ब्लोटिंग या एसिडिटी वगैरह होता है, तो डेफिनेटली चांसेस है कि हॉर्मोन्स जो है वो इम्बेलेंस में रहेंगे, एंड जो साइकिल्स है वो इरेगुलर हो सकते हैं, या फिर उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एंड लास्ट चीज है कि प्रिपेयरिंग द बॉडी बिफोर कंसेप्शन। सो अगर जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका इतना ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है बॉडी पर, तो डेफिनेटली अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तब भी उसका इम्पैक्ट होगा ही, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको रेडी करती है, जो कुछ खाना होता है आपके बॉडी के लिए पर्सनली, जो कि आपकी बॉडी को रेडी करता है कंसीव करने से पहले, आपके जो भी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए डाइट भी फीमेल्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है फर्टिलिटी की जर्नी में। यस, तो फर्टिलिटी प्लेट मतलब कि खाने में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सो 50% जो है प्लेट में वेजिटेबल्स होने ही चाहिए। 20% ग्रेन्स मतलब कि कार्ब्स आप ले सकते हैं। प्रोटीन 20% होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बस प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट्स है वो उसको मील से रिप्लेस कर रहे हैं, ये चीज नहीं करना चाहिए। बाकी सारी चीजें ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रोटीन है। अभी 5% में हेल्दी फैट्स एंड फ्रूट, तो सभी चीजें उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी को नरिशमेंट देने के लिए, न्यूट्रिएंट्स मिलने के लिए। अगर आप एक ही चीज के पीछे भागेंगे, प्रोटीन लेते रहेंगे एंड कार्ब्स को छोड़ देंगे, हेल्दी फैट्स को छोड़ देंगे, दूसरे विटामिन को छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली यही चीज होगा आगे जाकर कि जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में नहीं रहेंगे। फिर आपको ऊपर से उसका सप्लीमेंट लेना होगा, या जो भी आप मेडिसिन लेंगे या ये करना होगा। उससे अच्छा यही है कि जो आपका डेली चीज अवेलेबल है, जो उसको ही आप लेके इनफर्टिलिटी तक आपके बॉडी को जाने ही ना दे। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो वो हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज फाइबर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसलिए ये सारी चीजें आपके जो खाने की प्लेट में होना चाहिए। अभी मॉडर्न डाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जो पहले नहीं होता था एंड अभी हो रहा है, इसकी वजह से ही इनफर्टिलिटी के रेट्स अभी बढ़ रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो ऐसा अभी क्या हो रहा है? तो पैकेज फूड्स जो है अभी हम ज्यादा खाते हैं, जो फ्रोजन फूड्स हैं या प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स रहते हैं, ये सब हम अभी ज्यादा लेते हैं। शुगरी ड्रिंक्स का कंजप्शन ज्यादा हो गया है। रिफाइंड फ्लोर हम ज्यादा खाते हैं।
इरेगुलर टाइमिंग्स, क्योंकि वर्क लाइफ है या कुछ भी है तो उसकी वजह से खाने का टाइम भी कोई फिक्स नहीं रहता, इरेगुलर हो गया है पूरा, जिसकी वजह से बॉडी को पता ही नहीं है मुझे डाइजेशन कब करना है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि इनफर्टिलिटी के रेट्स अभी बढ़ रहे हैं। एंड यस, अभी आयुर्वेदा क्या कहता है कि फूड कैसा होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, सीजनल जो आप फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसको कंज्यूम डेफिनेटली करना चाहिए। वार्म खाना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुबह का बनाया हुआ आप शाम को खा रहे हैं। तो फ्रेश भी होना चाहिए एंड वार्म होना चाहिए खाना, माइंडफुली ईटन, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हेल्दी खाना समझकर आप उसका बहुत ज्यादा क्वांटिटी खा लें। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। एंड मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। तो ये चीज होना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि सभी चीजें जो भी आप खाना खाते हैं वो ये सारी चीजें मतलब होना चाहिए, ये सारी चीजों का बॉक्स जो है वो टिक होना चाहिए, तभी उसका डाइजेशन अच्छे से होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। यस। तो अभी कॉमन फर्टिलिटी मिस्टेक्स क्या हैं जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो रहा है इनफर्टिलिटी को।